हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने आपकी जो वीडियोस अपलोड करी हैं वो पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर मैंने वीडियो आपको अपलोड करके दे दी है। एंड ये जो वीडियो आपकी होने वाली है वो अपना अगला चैप्टर है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, चाहे 2 मार्क्स का हो, है ना। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में, या फिर अगर इसमें पॉसिबल नहीं हो पाया तो इसके बाद एक और वीडियो इसके लिए मैं बना दूंगा। तो उसमें मैं आपको जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। बाकी उसके बाद आपकी जिम्मेदारी रहेगी उनको प्रैक्टिस करने की, ठीक है। मैं तो आप अपना काम कर दूंगा, बाकी का बचा हुआ काम आपको करना होगा, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या होने वाला है। साथ ही साथ वीडियोज अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, है ना। चैनल पर अगर आप नए आए हो और आपको इतनी सी भी हेल्प इस चैनल से हो रही है तो उसके लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाए। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एनालाइज द रिएक्शन ऑफ द पीपल आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट जब लागू कर दी गई, इम्प्लीमेंट कर दी गई, तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिलता है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि मंडल कमीशन रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मंडल कमीशन रिपोर्ट में हम वो इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है, यानी कि मंडल रिपोर्ट पास करती है, जिसमें क्या होता है 27% रिजर्वेशन, है ना। 27% रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर 27% रिजर्वेशन रखा जाता है, ठीक है। उनके लिए यहाँ पर 27% रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये जब होता है ना, जब ये रिपोर्ट इंप्लीमेंट की जाती है, तब क्या है, अपनी कंट्री के अंदर एक घमासान सा मच जाता है। क्या घमासान था वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। तो जब ये रिपोर्ट जारी कर दी गई, इंप्लीमेंट कर दी गई, तो यहाँ पर हमें इंडिया के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर हमें यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलते हैं। सेकंड वन, पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ बहुत स्ट्रांगली क्या किया, प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग थे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो रही थी, अफेक्ट हो रही थी, है ना। फिर some felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities। और इस उनमें से बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये जो चीज है वो अनफेयर है कहीं ना कहीं, है ना, सही नहीं है। तो ये अनजस्टिस हो रहा है उन लोगों के साथ में जो बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ बिलोंग नहीं करते हैं ना, बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके साथ तो एक तरीके से अनजस्टिस हो रहा है ना। जो रिजर्वेशन दिया गया वो तो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है, अब उसमें जो लोग नहीं आ रहे वो कहाँ जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे। फिर कुछ लोग क्या सोचते हैं, सम फेल्ट दिस वुड अराउज कास्ट फीलिंग। कुछ ये सोचते हैं इससे क्या होगा, हमारी कंट्री के अंदर जाति वाली भावना उत्पन्न हो जाएगी, है, जातिगत भेदभाव शुरू हो जाएगा, ठीक है। And then others felt that this situation would lead to social division and weaker national unity। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी जिसमें सोशल डिवीजन हो जाएगा और जो हमारी नेशनल यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जब ग्रुप्स में बट जाएंगे, लोग जाति के आधार पर बट जाएंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, नेशनल यूनिटी वाली भावना खत्म होती चली जाएगी, है ना। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, लोगों के द्वारा अलग अलग उनके व्यूज हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग उनके रिएक्शन देखने को मिलते हैं मंडल कमीशन रिपोर्ट पर, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इन विच 3 ways इज द लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, है ना। वो 3 तरीके आपको बताने हैं जिससे ये पता चल सकेगा कि राज्यसभा जो है वो
कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो 3 तरीके आपको बताने हैं और यहाँ पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इन ज्वाइंट सेशन लोकसभा प्रिवेल्स ड्यू टू न्यूमेरिकल सुप्रीमेसी। अब ज्वाइंट सेशन क्या होता है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा मुद्दा है ना, कोई ऐसा कानून पेश करना है जिस पर राज्यसभा और लोकसभा की सहमति नहीं बन पा रही है ना, दोनों लोग एग्री नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे राष्ट्रपति है ना वो एक जॉइंट सेशन बुलाते हैं, मतलब दोनों को एक साथ बुलाते हैं, है ना, कि आप भी मतलब एक दिन डिसाइड करते हैं और उनको दोनों को इनवाइट कर देते हैं, राज्यसभा को लोकसभा को, ये दिन मैंने रखा है, इस दिन तुम दोनों लोग आओगे, यानी कि दोनों हाउसेस के पूरे मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, है ना, और यहाँ पर ज्वाइंट सेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, जो लोकसभा है ना वो ज्यादातर प्रिवेल करती है राज्यसभा को, है ना। प्रिवेल का मतलब होता है डोमिनेट करना, ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा ऊपर रहना। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल सुप्रीमेसी इसकी है लोकसभा की। न्यूमेरिकल सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि जो लोकसभा है उसके मेंबर्स ज्यादा होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, इन मनी मैटर्स लोकसभा एंजॉय सुप्रीम पावर, ठीक है। मनी मैटर्स से मतलब क्या है, जब हमारी कंट्री के अंदर मनी बिल पास किया जाता है ना, मनी बिल, तो उसमें क्या होता है कि पहली बात तो जो ये मनी बिल होता है वो लोकसभा के अंदर पास किया जाता है ना, वहीं से इनिशिएट किया जाता है इसको। और राज्यसभा जो होती है वो इसको सिर्फ 14 डेज के लिए डिले कर सकती है ना, 14 डेज के लिए इसको डिले कर सकती है, मतलब अपने पास इसको कंसिडरेशन के लिए रख सकती है, या फिर इसमें कोई सजेशन दे सकती है ना। और वो सजेशन लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, दोनों बातें हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको सजेशन दिया गया है तो वो मान ही लेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो लोकसभा होती है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके साथ में जो मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है। तो लोकसभा जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कंट्रोल करती है ना, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्फिडेंस प्रूव करने में असफल हो जाती है ना, सिंपल वर्ड में समझ लो कि जो सरकार चलाने में असफल हो जाती है, ठीक है, तो जो भी सरकार होती है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर नए नए तरीके से चुनाव किए जाते हैं। लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एंजॉय रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है। तो जो लोकसभा के लोग होते हैं वो डायरेक्टली हमारे द्वारा चुने गए लोग होते हैं, तो उनके पास ज्यादा पावर होती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, राज्यसभा इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, क्योंकि राज्यसभा में लोग जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, तो उनके पास उतनी पावर नहीं होती। और जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के अंदर जो लोग डायरेक्टली इलेक्टेड है उनके पास पावर ज्यादा है, चाहे वो पीएम हो चाहे वो मिनिस्टर्स हो। और जो लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हो, उनके पास पावर कम रहती है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। और अपनी कॉपी में साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, चलो इसको भी समझ लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं, है ना। इसके बाद फिर अगला पार्ट इसका मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। Why does the political executive have more powers than the permanent executive? Give any 3 reasons. यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावर क्यों दी जाती है या ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं, वो आपको 3 पॉइंट देकर बताना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ठीक है, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो पहले तो आप समझिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे नेता लोग होते हैं ना, मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, इनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करने वाला, ठीक है।
एंड दूसरा हम यहाँ समझते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव वे होते हैं जिनको आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस है ना, पुलिस इंस्पेक्टर, ये सब बोलते हो है ना, इनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ठीक है। और ये वाले परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करा के उनको अपॉइंट किया जाता है ना, और इनकी जो जॉब है वो कम से कम 20 से 30 साल की होती है, तो 20 to 30 ईयर्स की होती है। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 साल की होती है। अगर जनता इनको फिर से पसंद करेगी तो फिर से वोट देगी, फिर से जीतेंगे, तब जाके इनका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल के लिए फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन वो 20 से 30 साल के लिए फिक्स हो जाते हैं एक बार अपॉइंट होने के बाद, ठीक है, इसलिए उनको परमानेंट बोला जा रहा है। अब हम यहाँ पर समझते हैं तो ऐसी क्या वो बातें हैं जिनसे ये ज्यादा पावरफुल हैं उनसे, परमानेंट वालों से। फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, एवरी मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है हम लोगों का, है ना, क्योंकि हमने ही उनको चुनकर वहां पर भेजा है, तो वो हमारी तरफ से वहां पर बैठे हुए हैं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन दियर बिहाफ, ठीक है, तो जो नेता लोग होते हैं उनको लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा ही उनको इतनी पावर दी जाती है कि वो हमारी तरफ से ही हमारी जो इच्छाएं हैं, है ना, उनको वहां पर क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, तो वो हमारे ही बिहाफ पर करते हैं, ठीक है, हमारे ही बिहाफ पर वहां पर बोलते हैं, सारी बातें करते हैं। ही और सी फाइनली आंसरेबल टू पीपल फॉर ऑल डिसीजन, तो जो नेता लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, फाइनली आंसरेबल टू पीपल, यानी कि वो हमारे लिए हमें आंसर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें हमें जवाब देना पड़ता है, हम उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आंसरेबल होते हैं टू द पीपल। एंड मिनिस्टर्स टेक एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स बट डिसाइड अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? जो मिनिस्टर्स होते हैं वो टेक्निकल मैटर्स में परमानेंट एग्जीक्यूटिव की या उस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह तो लेते हैं, उनकी एडवाइस तो लेते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही वो उसमें फाइनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्सपर्ट ने उनको बता दिया तो ये डन हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन रहेगा, है ना, अगर हमने ये चीज इंप्लीमेंट करी, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, तो इसका क्या रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के आधार पर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही यहाँ पर हमें क्या है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे समझ लिया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ, और अच्छे से डिस्कस किए हैं, आराम आराम से डिस्कस किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। और अगर समझ में आ गए हैं तो सिंपल सा काम है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर जरूर कर दो। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है भाई। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ने से मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता चला जाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।